सर, सोर्सेज के मुताबिक दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, ऐसे ऐसे कई नाम हैं। बीजेपी के कोटे से नीतीश मिश्रा का भी नाम आ रहा है, बीजेपी से, जेडीयू से श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह समेत जो पुराने मंत्री हैं उनका नाम आ रहा है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, बिल्कुल उनका स्ट्रांग अभी स्ट्रांगली वो नाम आ रहा है। दीपक प्रकाश को लेकर जिस तरह से चर्चा चल रही थी, लेकिन एक ये भी है कि दीपक प्रकाश अगर फिर से मंत्री बनाए जाते हैं तो उनके पास जो टाइम स्पैन जो 6 मंथ्स वाला होता है, जिसमें एमएलसी या एमएलए बनते हैं, तो वो फिर से रिन्यू हो जाएगा और वो फिर से 6 महीने के लिए हो जाएगा। इसी तरह से सर, एक और नाम विजय सिन्हा को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि विजय सिन्हा, ये कहा जा रहा है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन बीजेपी और सम्राट सरकार जो है वो गृह मंत्रालय उनको देने के पक्ष में नहीं है। पथ निर्माण समेत 2-3 मंत्रालय सम्राट सरकार चाहती है कि विजय सिन्हा के पास चला जाए, लेकिन उस पर भी अभी बात नहीं बन रही है। लगातार ये बीजेपी के जो 2 शीर्ष नेताओं के बीच पावर टसल खुलकर सामने भी आ रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लेते हुए जो 47 सीईओ का जो सस्पेंशन था उनको वापस लिया है, जिन्हें विजय सिन्हा ने मार्च में कलेक्टिव लीव पर जाने के कारण निलंबित कर दिया था। और इतना ही नहीं, विभाग के जो प्रधान सचिव का ट्रांसफर और प्रोटेस्ट पीरियड को लीव मानना भी इसी पावर शिफ्ट की ओर इशारा करता है। जिस तरह से हम देखें कि जो प्रोटेस्ट पीरियड था उसको अब सरकार मान रही है कि अवकाश ही था, और प्रशासन इसे सॉफ्ट अप्रोच बता रही है, लेकिन इस सियासी गलियारों में इसे क्रेडिट वॉर और डोमिनेंस की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। ये आपस में वर्चस्व की लड़ाई रही है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच, और आप इस तर्क से पूरे तरीके से इनकार कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि रह रह कर बयान विजय सिन्हा का आया भी है। लेकिन जो नई सरकार का गठन होगा उसमें अब जो भी होगा, जो भी मंत्रालय उनको मिलेगा, वो निश्चित तौर पे पुराने तेवर वाले नहीं, बल्कि एक सहयोगात्मक तरीके से वो काम करेंगे। और अब सम्राट चौधरी को या केंद्रीय नेतृत्व को बिहार सरकार में आपस में रस्साकसी नहीं चाहिए, आपस में अब पिछले बार की तरह किसी तरीके का टकरार नहीं चाहिए। देखिए, विजय सिन्हा की जो बात थी, जो गुस्सा था उनका, उसका इकलौता कारण कोई सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना नहीं था। जब नीतीश कुमार थे तो एक जदयू में ललन सिंह जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी प्रभावशाली मंत्री हैं, उनका बहुत प्रभाव है नीतीश कुमार के ऊपर, तो उनसे एक टकराहट होती थी। दोनों का संबंध मुंगेर और लखीसराय से भी है। तो ललन सिंह और विजय सिन्हा के बीच एक आपसी टकराहट थी, उसको लेकर के भी एक बौखलाहट थी, जो कि विजय सिन्हा के तेवर में था जब वो भू राजस्व मंत्री थे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो विजय सिन्हा की जो नाराजगी रूपी जो आग है, इसकी चिंगारी सम्राट चौधरी से जुड़ी है, ये बात नहीं है। तो हाँ, वो जब आए और सीओ को जिस तरीके से हटाए, बाद में सम्राट चौधरी ने उस समस्या का निदान किया। सीओ की जो मांगे थी, अंचलाधिकारियों की मांगे थी, सीआई जो क्लर्क हैं उनकी जो मांगे थी, उनको उनकी मांगे मांग ली गई, उन लोगों को वेतन दिया गया है, काम पे वो लोग वापस आ गए हैं। तो ये बुनियादी तौर पे ये जो मसला है वो विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी के बीच टकराहट का नहीं था। लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बीजेपी में जो लोग जिन लोगों के बीच एक असंतोष की लहर थी, तो वो जाने अनजाने विजय सिन्हा उनको आवाज दे बैठे, तो इसीलिए वो चीजें झलक रही थी। लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि सब कुछ संतुलित तरीके से और आपस में जुड़ करके काम करें, और एक बहुत ही कम समय में जो नई सरकार है, सम्राट की जो सरकार है, वो विकास की एक लंबी लाइन खींचे। और देखिए, गृह मंत्रालय विजय सिन्हा चाहते थे, या केवल विजय सिन्हा ही नहीं, बीजेपी का एक ग्रुप चाहता था, जो कि नाराज था इनके मुख्यमंत्री बनने से, कि सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय नहीं रहे। लेकिन गृह मंत्रालय अगर मुख्यमंत्री के पास नहीं होगा तो फिर वही काम में टकराहट हो सकती है। आप देखिए कि गठबंधन की सरकार है, उसमें एक हिस्सेदार है बीजेपी, न कि बीजेपी की अपनी पूर्ण सरकार है दूसरे राज्यों की तरह। और वहां भी बीजेपी के अंदर भी अगर 2 पावर पॉइंट हो जाएं तो फिर काम कैसे हो पाएगा। तो और उसके बाद बीजेपी की कैसी छवि होगी, क्योंकि पहली दफा बीजेपी की सरकार आई है और ये जो चुनाव जीता गया है वो नीतीश कुमार के चेहरे पे जीता गया है। उस जीत में नीतीश कुमार की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तो ऐसे में नहीं चाहती है बीजेपी कि कोई टकराहट हो, इसलिए निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय रहेगा।
ताकि सब कुछ संतुलित रहे और सम्राट चौधरी जो दिल्ली से लौट के आए हैं, इसमें जो मंत्रिमंडल की जो लिस्ट है, इस पे तो अमित शाह की मुहर लगी ही नहीं है। साथ ही साथ उनको निर्देश भी दिया गया कि कैसे काम करें और उसमें क्या-क्या अड़चनें आ सकती हैं। अपने अंदर से क्या यानी बीजेपी के अंदर से क्या आएँगी, जदयू के अंदर से क्या आएगी और उन सबों पे विचार-विमर्श हुआ है। तो पूरी तरीके से सम्राट चौधरी जो हैं, वो सब एक ये कहा जा सकता है कि मोर्चा सँभाले हुए हैं। यानी आने वाले समय में जदयू की ओर से उनको क्या-क्या चुनौतियाँ मिल सकती हैं, चूँकि निशांत कुमार भी सक्रिय हैं। अब निशांत कुमार देखिए कि 3 मई से चंपारण से उन्होंने यात्रा शुरू कर दी है। तो वो क्या राजनीतिक रंग लाएगी, अभी नहीं, लेकिन 6 महीने बाद, साल भर बाद उसकी क्या परिणति हो सकती है। जदयू के भी नेता गाहे-बगाहे ऐसे बयान देते हैं, डबल मीनिंग बयान देते हैं। जैसे डबल मीनिंग का मतलब एक है कि वो सरकार में हैं, शामिल सरकार में हैं और पूरे विश्वास के साथ हैं और एक ऐसा भी कि जदयू को अपनी जो ताकत है, उसका जो हूबहू वो आभास भी है और उस ताकत का वो इस्तेमाल भी करेगी। तो ऐसे में क्या परिणाम होगा निशांत कुमार की राजनीतिक यात्रा या उनकी जो राजनीतिक गतिविधि का, तो हर पहलुओं पे जदयू की ओर से क्या चुनौती, बीजेपी के अंदर खाने से क्या चुनौती, सब मिल-जुल करके जितनी भी चुनौतियाँ हैं, सब पे विचार-विमर्श हुआ है। तो ये जो सरकार है, वो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में है और ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं चाहती है केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी की कि सम्राट चौधरी को काम करने में परेशानी हो और किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसलिए जो गृह मंत्रालय है, वो विजय सिन्हा को नहीं मिलेगा और वो सम्राट चौधरी के पास ही रहेंगे। और हाँ, स्पीकर का एक पद है, तो स्पीकर का पद हो सकता है कि फिर विजय सिन्हा मंत्रिमंडल में शामिल ही ना हो। तो विजय सिन्हा को कैसे बीजेपी कहाँ रखती है, कैसे उपयोग करती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन गृह मंत्रालय निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा और ये एक सशक्त चेहरा सम्राट चौधरी का इस मौजूदा सरकार में है। वो मुख्यमंत्री हैं और वही सशक्त ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उनके समानांतर बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, किसी दूसरे नेता को मजबूती के साथ खड़ा कर दे। ऐसी बातें नहीं है।